हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई? तो क्लास 10th का एक भारती भवन गणित है, यानी भारती भवन एक कंपनी है, वो एक गणित प्रकाशन करती है जिनका नाम है भारती भवन गणित। उसी का हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है एक्सरसाइज का 3। चैप्टर का नाम है दूरी एवं ऊंचाई या ऊंचाई एवं दूरी। यही हमको पढ़ना है। ऐसे इनसे हमारी पहचान तो आज 1-1.5 महीने से साथ साथ चल रहा है हम लोगों का। तो दोनों का साथ साथ उठना बैठना खाना पीना लगातार शाम सुबह चल रही है। इसका मतलब परिचय पात्र बहुत लंबी गहरी हो चुकी है हमारी। क्या जब हम लोग साथ साथ गए हैं तो जान पहचान तो होना ही था। तो सब लोगों को उम्मीद है कि त्रिकोणमिति जैसे क्वेश्चन से आप परिचय पात्र हो चुके हैं और कैसे हल होगा वो भी समझ चुके हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक प्यारी प्यारी मोटिवेशनल हो जाए। क्या कहते हैं सुनिएगा। इश्क बिल्कुल गणित की तरह है। इश्क जो है ना वो एक बिल्कुल गणित की तरह है। वो कैसे? पहले हमें एक दूसरे को मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि वह हमारी हम उनके। अब क्या होता है सो समझते हैं, और अंत में एक दूसरे के लिए सिद्ध करना पड़ता है। जैसे गणित में हम लोग सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करने का मतलब LHS बराबर RHS। यही तो इश्क है भाई। कहने का अर्थ है कि विद्यार्थी का इश्क क्या है? गणित सिद्ध कर देना है। LHS बराबर RHS। देखो कभी कभी गौर करते हैं ना हम लोग कि पूरे गणित में एक चीज हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। कौन चीज? तो ज्यामिति। ज्यामिति जब पढ़ते हैं ना तो उसमें सिद्ध करने वाला ना समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ से बनाते हैं, लेकिन हम सिद्ध कर देते हैं उसको। इसका मतलब है क्या समझिए कि हमारी जो शायरी कह रही है कि आप ना जितने इश्क में ध्यान देते हैं, जितनी उस चीजों पर इंटरेस्ट लेते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट लीजिए कौन सी में? LHS और RHS में। एक दूसरे के बराबर हो जाना ही क्या है? हमारे गणित। चलिए मेरे भाई, तो कल हम लोग त्रिकोणमिति का गणित 10वां का जो गणित है त्रिकोणमिति वाला, उसका कहां तक देख लिए थे? 14 तक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उससे हम लोग चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। समझते हैं। देखिए, एक हवाई जहाज के ठीक बाएं और दाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 और 45 है। क्वेश्चन क्या कहा कि एक नदी है, एक नदी में दो नाव चल रही है, यानी पानी की जहाजें चल रही है, और एक हवाई जहाज है जो ऊपर उड़ रही है। देखिए लिखा हुआ है एक हवाई जहाज और दो जहाज। इसका मतलब है कि एक हवा में उड़ने वाली है और जहाज का मतलब जो पानी में चलने वाली है। ठीक है, चलिए तो प्यार से तुम क्या बनाओ, पहले एक नदी बनाओ। चलिए ये हमारी हो गई नदी। अब कह रहा है कि इस जगह एक नाव है। नाव या जहाज रखिए पानी की। चलिए, और एक नाव इस जगह थी। ठीक है, चलिए इस तरह से थी। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है, एक हवाई जहाज इस जगह उड़ रही है। कोई दिक्कत? हल्ला नहीं करिए। चलिए हवाई जहाज उड़ रही है। अब सुनिए, अब सुनिए ना, बातें नहीं करना है। अब अवनमन कोण 60 और 45 है। एक बार इस जहाज से कोई व्यक्ति इस पॉइंट को ऐसे देखता है, एक बार ऐसे देखता है। तो इसका अवनमन कोण यहां से अगर देखा जाए ऐसे, तो एक बारी 60 है, एक बारी 45 है। क्योंकि अवनमन 60 बनी है तो उन्नयन भी कितना बनेगी? और 45 बनेगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इस जहाज के पॉइंट जो है वह कितना है भाई? 1 किलोमीटर। तो जहाज की ऊंचाई निकालिए। जहाज की ऊंचाई तो यही होगी। कोई डाउट्स? हो गया। अब इस चीज पर पहले नाम दे देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। तो नामाकरण करेंगे तो यहां देते हैं A, यहां देते हैं B, यहां C और यहां D।
गौर करिए, ये हमें पूरा 1 किलोमीटर है, तो ना तो हमें ये मालूम है ना तो हमें ये मालूम है। तो अब हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, इसको कुछ माप दे देते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इसको एक x दे देते हैं, तो इसमें से एक में से x क्या हो जाएगा, समूचा 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में से घट गया। किसी को डाउट? अब गौर करके देखा जाए तो इस चित्र से हम ये निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते हैं? चलिए निकाल के देखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग ए बी हवाई जहाज की ऊंचाई है, कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे सी तथा डी पर जहाज हैं, जहाज हैं जिसका अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप लोग। अब आप यहां से गौर करके देखिए, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है, तो लिखेंगे चित्र से AC बराबर x माना, तो हमें AD क्या प्राप्त हो गया, तो 1 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत? हमें निकालना क्या था, AB ऊंचाई निकालनी है, तो या तो इस त्रिभुज से निकाल लूं या उस त्रिभुज से निकाल लूं, निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? तो चलिए अगर इसको निकालनी है तो हमें चाहिए, क्योंकि थीटा यहां बन रहा है, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा H। H हमें मालूम है नहीं, B तो कुछ तो मालूम है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे प्यार से त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 डिग्री थीटा। तो सामने वाली क्या हो गई, AB हो गई हमारी P जो हमें मालूम नहीं है, AC हमारी हो गई B जो हमें मालूम है x। तो ये दोनों से क्या बनाओगे, ABP ACB बराबर tan 60 डिग्री। यहां तक समझे? क्योंकि हमें निकालना क्या था, ऊंचाई, तो ऊंचाई को लेके हम चल रहे थे, किसी तरह से हमारी ऊंचाई आ जाए। चलिए अब ये हमें AB तो फाइंड नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू मालूम है x, इसका मान होता है √3, हो गया आंसर। AB बराबर √3x हुआ। कोई दिक्कत? x अगर 2 4 3 5 15 50 कुछ भी होता तो आंसर फाइनल हो जाता, नहीं हो जाता कि, लेकिन x का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ आंसर क्लियर नहीं निकल पाया। AB तो निकला लेकिन क्लियर आंसर नहीं निकला। तो अब सोचते हैं कि भाई इधर से हम चल के देखे थे, इधर से चल के देखे थे तो हमारा आंसर नहीं मिला, मे भी हो सकता है कहीं इधर से चल के देखे तो पुर जाए। चलते हैं इधर से देख के। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में कोण D बराबर कितना, 45। तो सामने वाली क्या हो गई हमारी, P हो गई। तो लिखेंगे ABP बराबर मालूम नहीं है, ADB बराबर 1 माइनस x। तो अब P और B से फॉर्मूला बनाइए, ABP और ADB बराबर tan कितना, 45। इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं, इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू 1, गुना कर दिए तो AB बराबर हो गया 1 माइनस एक्स। इधर से हम चल के देखे तो हमें मिल गया इतना। इसका भी फुल्ली आंसर नहीं निकला क्योंकि x नहीं मालूम है। तो अब हमें यहाँ दोनों से समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि ये वाली और ये वाली क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि 1 2 को क्या करना होगा हमें, तो 1 बराबर 2 से। तब हमें समझ में आ रहा था कि √3x बराबर 1 माइनस एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो √3 माइनस एक्स बराबर 1। आगे यहां से बढ़ेंगे तो x कॉमा लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर x। आगे बढ़ जाएंगे, x यहीं रहेगी 1 बटे का √3 माइनस 1। जब ये बटे में आ जाता है तो इसको कर देते हैं हम लोग हरों का परमेयकरण, तो √3 प्लस का 1 √3 प्लस का 1 फाइनल जाएगी। तो एक ऊपर आ जाएगा √3 प्लस का 1, नीचे इसका अगर हल करोगे तो मिलेगा तुम्हें कितना, 2। देखिए 3 एकम में 3, ई बचेगा 1, घट के उतरेगा 2। x निकला है इतना, x
अब निकालो जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई। हवाई जहाज की, या समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में कितना है, √3x। तो ए बी बराबर √3, एक्स की जगह पर कितना बिठाओगे, √3 + 1 बटेगा कितना, गुना करो, क्योंकि रूट ऐसे है तो गुना करोगे तो 3 + √3 बटेगा कितना, हो गया आंसर। अब इसको आगे तुम बढ़ा सकते हो, कब, इसका मान दे दोगे 1.73, जोड़ दोगे तो होगा 4.73, उसमें 2 से क्या कर दोगे, भाग, तो हो जाएगा 2.3 कुछ, है ना, लगभग इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आई बातें, बस यही तरीका है निकालने का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बजे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में हैं, वे मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन क्या कहा कि एक मीनार है, चलो तो आराम से एक मीनार बना दो। मान लो ए बी मीनार है, इस पर कोई बैठा व्यक्ति है, एक बार इस तरफ झांकता है तो सी को पाता है कि सी वहां खड़ा था, कहता है कि मेरे पास कोण बनता है कितनी की, 30 डिग्री का। एनी डाउट्स? फिर कहता है कि जब वह इधर से इधर झांकता है तो डी पर झांकता है, तो डी कहता है कि हम पर कोण बनती है 45 का। कोई दिक्कत? और कहता है इसकी दूरी ज्ञात करो, कब, जब इसकी ऊंचाई 35 हो तब। एनी डाउट्स? क्वेश्चन क्या कहा समझ गए कि एक मीनार था, मीनार पर से बैठा हुआ आदमी एक बार लेफ्ट एक बार राइट झांकता है, दोनों तरफ देखता है तो एक सी दिखाई पड़ती है, कौन बनता है 30 का, डी दिखाई पड़ती है तो वहां पर बनता है 45 का। अब कहता है सी और डी की दूरी क्या है, सीधी सीधी बात है कि सामने पी है, माप दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, इसका कुछ ना कुछ माप आएगा क्या, तब मान लो इसका आएगा 35/√3 आ गया। अब इसकी माप कितनी आएगी, इसकी 35 आएगी। अब दोनों को क्या करोगे, आंसर हो गया क्लियर। चलते हैं देखते हैं बना करके, पहले लिखेंगे प्यार से हल। अब लिखेंगे ए बी 35 मीटर, ए बी 35 मीटर लंबी मीनार है, बी से सी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा डी पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हो गया। चलिए अब इतना तो क्वेश्चन कह रहा था, हम आराम से निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर क्या निकला तुम्हें, कोण सी बराबर 30 डिग्री, थीटा ये है, हमें निकालना क्या है, बी, दिया हुआ क्या है पी, तब पी पहले लिख देते हैं, ए बी पी कितना मालूम है 35, और ए सी बी कितना मालूम है, मालूम नहीं है, तो चलो ए बी यानी कि पी, ए सी यानी कि बी बराबर tan का कितना 30, इससे इसका वैल्यू देंगे 35, इसका वैल्यू देंगे ए सी, ये हो गया 1/√3, गुना करेंगे ए सी बराबर हो गया 35√3 होता है, कितना आता है 35√3। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर से चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर कितना 45, तो ये 45 है तो सामने वाली क्या हो गई हमारी पी हो गई, तो ए बी पी बराबर 35 मीटर, और ए डी यानी बी बराबर हमें मालूम नहीं है, तो पी और बी से क्या बनाओगे, तो ए बी पी ए डी बी बराबर tan कितना 45, ई 35, ए डी हमें मालूम नहीं, इसका वैल्यू 1, आरे तिरछे गुना करेंगे, ए डी बराबर कितना 35 मीटर, तो ई हो गया 35। अब हमें क्या निकालनी है, ए सी डी की दूरी, सी डी की दूरी, तो सी ए प्लस डी ए, तो 35√3 प्लस का 35, 35 कौमा ले लो तो √3 प्लस का
हो गया आंसर। आगे बढ़ सकते हो, चाहे इतना छोड़ दो, आंसर हो गया। एनी डाउट्स? ऐसे भी √3 का मान बिठा देना, कितना जाएगा 1.73। उसमें एक को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो 2.73 35 उसको क्या करोगे, हो जाएगी आंसर। दशमलव भी अगर निकालना है तो, नहीं तो रूट में भी छोड़ दोगे तो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। चलिए बजे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं थोड़ा सा। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार पर सड़क सीधे जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो दोनों कार के बीच की दूरी ज्ञात करिए। चलिए चित्र क्या कहता है, पहले उस चित्र को बनाते हैं। प्रश्न क्या काम से कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, कोई बात नहीं, एक मीनार बना देते हैं, 50 मीटर लिख भी देते हैं, हो गया। अब कह रहा है कि यहां से एक सीधा हाईवे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, एक कार यहां पर थी, ठीक है। लोग यहां से ऐसे देखते हैं तो ये अवनमन कोण बनता है उसका 60 का, कोई डाउट्स? अब कह रहा आपसे कि एक कार यहां पर थी, ठीक ना, यहां देखता है तो अवनमन कोण बनती है कितनी का, 30 का। अरे भाई वो अवनमन कहा तो ठीक है, तो हम मान लेंगे उसको कौन सी, उनियन कोण, क्योंकि उनियन से ही काम चलता है। तो ये हो गया 30, यही ना होगा, कैसे ये 60 है तो ये 30 ना होगा, बक होगा, 60 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उनियन बराबर अवनमन। ये 30 था, ये भी कितना। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि अब सामने वाली क्या दे रखी है, ये क्या निकल जाएगी, हो गया आंसर। ये सामने वाली क्या दे रखी है, ये क्या निकल जाएगी, पी बी निकालना है, बात खत्म है, हो गया आंसर। ये दोनों को अब क्या करेंगे, अंतिम में बन जाएगी ना, छोड़ दूं, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, नहीं है इसमें, चलिए तो इसके लिए इतने ही, फिर आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। चलिए मेरे भाई, तो हमने आपको बताया कि अपनी जिंदगी में गणित से इश्क करिए, क्या करिए, देखिए उससे जब करिएगा ना तो वो आपको एकदम नजदीक लग जाएगा और आपको समझ में आएगा। हम भी समझते थे कि हमसे नहीं होगा गणित बचपन में, आज जब मैट्रिक का परीक्षा दिए थे ना, बड़ा अच्छा नंबर लाए थे गणित में, तो हमको लगा कि हमको गणित आता है, अपने आप में महसूस हुआ। धीरे धीरे तो जान पहचान हमारी पुरानी हो गई है उससे। चलते हैं ज्यादा देरी ना करके, क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। ये कैसे हो गया, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 है, सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है, और इस दशा में सिर का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करिए। समझिएगा थोड़ा सा, सुनिए ना बाजी, क्वेश्चन क्या कहा सो पहले समझिए कि कह रहा आपसे 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, समझिएगा, पहले मॉडल तैयार करिए, मॉडल तैयार करिए। एक गली है हमारी इस तरह से, यहाँ है ए वाली गली, यहाँ है बी पॉइंट, एक मकान हमारी है इस तरह से ऐसे है, और एक तरफ से इस तरह से हमारी मकान है। क्लियर? दिवाली का समय था, रोड खाली थी, हमने एक सीढ़ी जो है ना इस पॉइंट से हमने ऐसे डाला था, ऐसे ऐसे सीढ़ी डाला था, किसी को दिक्कत? तो अब की बारी कौन बन रही थी, कितनी की, 30 का ना। अब इस दीवार पर से कोई आदमी चिल्ला रहा है भैया इधर सीढ़ी लगाओ ना, तो हम हूँ इधर सीढ़ी उल्टा दिए, पलट दिए, सीधे सीढ़ी उठाने की जरूरत नहीं, सीधे पलटी मार दिए इधर मुंह है ना। तो अब कौन कितना का बन गया, 60 का बन गया। अब रे भाई एक चीज बताओ, कह रहा हमसे गली की चौड़ाई याद करो, लेकिन एक चीज दे रखा है हमसे ऑलरेडी, सीढ़ी की लंबाई यहाँ भी 30 है, तो यहाँ भी कितनी होगी। अब आपको नहीं लग रहा है चित्र से कि सर गली की चौड़ाई का मतलब ये निकालनी है, तो थीटा यहाँ है तो सामने वाला पी हमें निकालना क्या है, बी, और दे रखा क्या है, एच, तो एच दे रखा है, बी के फॉर्मूला पर बिठा देंगे तो हमारी एगो बी निकल जाएगी। फिर एक बार इधर से चल जाएंगे, थीटा दे रखा है, बी निकालनी है, एच दे रखा है, आराम से निकल जाएगी, दैट्स ऑल। चलते हैं यहाँ करते हैं सी,
यहाँ करते हैं डी, यहाँ करते हैं ई। अब पहले लिखेंगे जो कह रहा है क्वेश्चन को, पहले लिखेंगे हल। प्यारी प्यारी ए बी गली है, हो गया। लिखेंगे ए ई तथा बी डी दीवार पर ई सी 30 मीटर लंबी सीढ़ी क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो हमारी फॉर्मेलिटी है कि हमने जो चित्र बनाया है उसके हिसाब से पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग आराम से, क्योंकि हमें निकालना क्या है पहले वो देखते हैं। तो हमको समझ में आया कि हमें AC पहले निकालने के लिए कह रहा था। तो AC जब ये कहेगा निकालने के लिए तो जो जिस त्रिभुज में आ रहा है उस त्रिभुज का नाम देंगे ACE में कोण C बराबर 30 डिग्री थीटा। जो थीटा दिया है वो लिख दिए। तो सामने वाली क्या हो गई है, क्या P हमें निकालनी है? नहीं, हमें निकालनी क्या है? AC। तो AC यानी कि B बराबर डॉट डॉट दिया हुआ कौन सी है? H। क्या है दिया हुआ, बोलो बोलो? EC H बराबर कितना है? 30 मीटर। तो B और H से क्या बनाओगे तुम? B और H से क्या बनाओगे? फॉर्मूला। तो AC यानी कि B EC बराबर H बराबर क्या? B बाई H बराबर, कोई नहीं बताएंगे? बिल्कुल मुबंद आप खड़े जाएंगे। B और H से क्या फॉर्मूला होगा? अगर हमें B दिया हो H दी हो तो इससे क्या फॉर्मूला बनेंगे? साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट, इसमें क्या बनते हैं? याद है? देखिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब लंबे वर्ष जीजिए, ठीक है ना, हमारी आयु भी आपको लग जाए, ठीक है। देखिए इतना बढ़िया आपको दिया है कि हमारी आयु भी आपको लग जाए। क्या बहुत अच्छा बात है। इसका क्या होता है भाई रे? कॉस कितना? 30। तब B मालूम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा H मालूम है? हाँ कितना? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। 2 से कटौती गया 15। तो यहाँ से हमें AC फाइनल निकल गया 15√3। इसका मतलब हो गया 15√3। आधा को तो निकाल लिए हैं, अब आधा को बच गया है, उसको भी निकाल लेते हैं। सर अब आपको नहीं लग रहा है क्या कि इधर से निकालनी है ये वाली दूरी? तो इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे, जो निकालना है उधर वाला त्रिभुज BCD में कोण C कितना है आपके? 60। तो ये 60 है तो सामने वाली क्या हुई? निकालना क्या हमें? B, यानी निकालेंगे BC बराबर B जो हमें मालूम। दिया कौन सी है? CD यानी H कितना? 30 मीटर। जिससे पूछा जाए वही बताएंगे, याद रखिएगा। तो BC यानी कि B, CD यानी का H। रुकिए आप कर जाएंगे। अब बताएंगे यहाँ B है और यहाँ H है, कौन सा फॉर्मूला बिठाएंगे? डिस्टर्ब नहीं करिए, देखिए आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, बोलिए। मालूम है? देखिए कितना अच्छा मुंह लगता है, ठीक ना, बिल्कुल गधा व्यक्ति लगता है, एकदम प्योर। जब गधा भी हंसता है ना तो इसने मुंह लगता है। बेशरम बेहाया। अभी तुरंत ना भाई रे B/H B/H कहाँ दिए हैं? कॉस तो दिए हैं, तो कॉस बिठा देंगे, लेकिन थीटा कितना कर देंगे? अच्छा एक चीज और, B का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है सर, तब BC। E का मालूम कितना है? 30। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2। नीचे नीचे भी काट सकते हो, बराबर में है तो कटेगा कितना गया? तब BC बराबर गया तुम्हारा 15। अब ये गया 15। अब हमें तो यही तो निकालनी थी, कौन सी? गली की चौड़ाई, गले नहीं गली, AB की चौड़ाई यानी गली की चौड़ाई। तब बराबर कितना? 15 रूट प्लस का कितना? 15 कॉमा लिए √3 प्लस का 1 दे दीजिए। आंसर हो गया, या आगे बिठा लेंगे दशमलव में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलूं क्या? दशमलव में आंसर है क्या? इतने है, चलते हैं आगे।
दशमलव में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, उतना उतना तो आता ही होगा आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन सामने आई है, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या कहता है, आगे हल करते हैं। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से जा लगी है। यदि दीवार के साथ 30 का कोण बनाती है, सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 हो जाती है, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करो। अब कोई बना के दिखाएंगे हमें क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है, शायद स्कूल बंद है। तो सही बना रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों का मतलब सही नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम ही क्यों ना बता दूं पहले। क्या क्वेश्चन क्या कहा? 8 मीटर लंबी सीढ़ी। रे भाई, क्वेश्चन तुमसे कहा है कि एक इस तरह से गली है ए बी, एक दीवार ऐसे खड़ी है, एक ऐसे खड़ी है, ये सी है और ये डी है। कुछ भी नाम दे दो, इसी को डी कर दो, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा देखो, लंबी सीढ़ी घर के दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ कितना का कोण बनाती है। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा रस डाल दिया, वो रस को आप समझे नहीं। क्या कहा कि सीढ़ी ऐसे गई थी और दीवार के साथ बनाती है 30 का, इसका मतलब यहाँ 60 का कोण बनेगी, और आप लोग 30 बना दिए, यही तो गलती कर दिए। इधर वाली में तो ठीक है कि 45 यहाँ भी कहती है, तो आप यहाँ भी 45 बना दिए तो चल जाएगी, लेकिन यहाँ 30 कह रहा है ना भाई, अब आप यहाँ 30 बना देंगे, आंसर मिलेगा क्या कभी? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180 होती है, दीवार सीधी खड़ी होती है तो 90 का कोण होती है, बाकी दोनों मिला के होता है 90। एक 30 दे रखा है तो दूसरा 60 तो होना ही था। आगे चलते हैं। ये सब तो हम लोग शुरू में समझे थे ना, हो पहला दिन नहीं समझे थे, दो कोणों का योग कितना होगा। हाँ बनेगा, काहे नहीं बनेगा। मैंने ये समझा रहे थे बच्चे लोगों को कि आपने यहाँ 30 बिठा दिया तो वो गलत हो गया, बिठाते तो आप 60 बिठाते, यानी तो यहाँ 30 बिठा लेते तब तो हो जाता है आंसर। चलिए, तो आप लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। क्या नाम है बोलो भाई? ए बी। ए बी गली की चौड़ाई है, ए बी गली की चौड़ाई है। एसी तथा बीडी, एसी तथा बीडी दीवार हैं। 8 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ, दीवार के साथ, प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा सा देखिए, यही परीक्षा में उलझा देता है आपको और गलती करा देता है। वो कह क्या दिया कि दीवार के साथ का कोण, उस पहले वाली में कह रहा है कि भूमि के साथ कोण, दूसरी में कह रहा है दीवार के साथ कोण, तो कितना कितना 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो अब हमें इसकी जरूरत तो है ही नहीं, चलो हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी है। मान लो यहाँ पर है ई, ये कितना है 8, ये कितना है 8, तो अगर ये त्रिभुज से देखा जाए तो हमें ये निकालनी है। अच्छा, तो त्रिभुज ए ई सी में कौन सी बराबर कितना 45, तो ई 45 तो सामने वाली पी, ए ई पी जो हमें ज्ञात करनी है, दे रखा क्या है ई सी, यानी कि एच बराबर कितना 8। तो चलो ए ई यानी कि पी, सी ई यानी कि एच बराबर कितना साइन कितना, इसका वैल्यू मालूम है? बिल्कुल नहीं सर, ई मालूम है? हाँ, 1/, का रूट आरे तिरछे गुना कर दिए, तो ए ई बराबर 8/√2, हरों का परमेयकरण कर देते हैं तो 4√2 आ जाएगा। इसको ऊपर का गुना करेंगे तो 8√2, नीचा का 2, 2 से कट गया तो अच्छा, फाइनल आया हमारा 4√2। यहां तो कोई दिक्कत? अब इधर से चल जाएंगे, ये निकालना तो है। क्या नाम है बोलो? त्रिभुज बी डी ई में कौन ई बराबर कितनी, कौन ई नहीं, कौन ई नहीं, कौन डी बराबर, कौन डी बराबर कितनी, तो सामने वाली क्या है पी, आप लिखेंगे बी ई पी, मालूम नहीं, दिया क्या है डी ई, एच दे रखा है कितना 8। चलिए, तो बी ई हो गया पी और डी ई हो गया एच बराबर कितना साइन कितना 30। सर इसका वैल्यू, तो बी बिल्कुल नहीं, ई 8, इसका वैल्यू कट गया तो बी बराबर कितना फाइनल
4। अब लिखेंगे गली की, अरे भैया मोहरी कितना आसान क्वेश्चन हमने दिया था। 4√2 + 4, 4 कॉमा लेंगे √2 + का 1। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं क्योंकि लंबी क्वेश्चन है, स्कूल देरी हो रही है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।